आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियाँ होंगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं और हम लोगों ने यह ध्यान रखा है जब नियमावली बनाएंगे उनकी सांतरण की तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में और ख़ास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं तो उन लोगों का सांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। किसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएँ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं उसको दे पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि सही आंकड़ा आ सके और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं बच्चियां हैं और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं जैसे मिड डे मील मध्याह्न भोजन करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें नित्य 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हम करा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी, इस बार 2024 में 5,77,000। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था पहले जो 65 और 1 का था अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी अब 74% हो गई। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 1% से कम हो गए हैं और बजट में 11 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अतः मैं अपने शेष अब एक मिनट टाइम है, आप समय कहाँ है?
अतः सदन हमारी मांग को पारित करे और हमारी जो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए। हमने जो वक्तव्य है, क्या माननीय सर श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? बोलेंगे तब ना। हाँ तो महोदय पुनः आग्रह बताइए। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें। अरे आप भी नहीं बोल रहे हैं जय जी। अरे आप कहें तो आप तो बोलिए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 के उपबंध के अतिरिक्त 10,391 करोड़ 20,83,000 रुपए से अधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की सूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 द्वारा कृषि विभाग के मांग संख्या 1 कृषि विभाग के संबंध में 303 करोड़ 35,45,000 रुपए, मांग संख्या 2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 310 करोड़ 52,49,000 रुपए, मांग संख्या 3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,847 करोड़ 47,97,000 रुपए, मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 41 करोड़ 44,96,000 रुपए, मांग संख्या 6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 87 करोड़ 85 लाख रुपए, मांग संख्या 7 निगरानी विभाग के संबंध में 48 लाख रुपए, मांग संख्या 8 कला संस्कृतियों के संबंध में 17 करोड़ 44,28,000 रुपए, मांग संख्या 9 सहकारिता विभाग के संबंध में 78,20,000 रुपए, मांग संख्या 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 7,885 करोड़ 1,35,000 रुपए, मांग संख्या 11 पिछड़ा वर्ग और मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 12 करोड़ रुपए, मांग संख्या